हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हैं गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और गाइस, आपको पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम धीरे धीरे हर चैप्टर का क्लास 9th और 10th का वन शॉट वीडियो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। तो पहला चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। एक नंबर में अगर आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन, तो जिसके होने की कोई मतलब संभावना तो होती है, बट होने का प्रूव नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, हमारे पास एक आयरन रॉड है और अगर हमने उसको बाहर रख दिया ना, तो पानी से, ध्यान से सुनना है ना, और पानी की बूंद से और एयर के मॉइस्चर से क्या होगा, उस पर अटैक होगा। तो उसके ऊपर ना एक थिन लेयर जम जाएगी, जिसको हम जंग कहते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जिसके कारण हमारे पास जो कोई भी सब्सटेंस होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। बट हमारे पास एक थ्योरी है ये। अगर हम केमिकल के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन के बारे में, तो ये रिएक्शन कर रहा है। बट अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ है क्या, तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन, हमने लिख दिया आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या मिला, क्या बन गया हमारे पास, आयरन ऑक्साइड। बट अगर हम इसको, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, आई होप समझ आ गया होगा। बट कहने का मतलब, अगर हम इसको समझाने की बात करते हैं कि अगर हम प्रूफ कर रहे हैं बाय द इक्वेशन, इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। तो ये एक इक्वेशन होती है। ऐसी टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो जब हमारे पास थ्योरी की बात की जाती है तो हम उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब हमारे पास एक साइंटिफिकली कोई चीज़ होती है, ठीक है, कैलकुलेटिव पोर्शन, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन आई होप आपको समझ आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एग्जांपल के लिए मैंने बोला आयरन, जिसका सिंबल आपको पता है कि Fe होता है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, O2 कहते हैं, क्योंकि अगर सिंगल O होगा तो वो ऑक्साइड होता है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू क्या बनता है हमारे पास, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब बैलेंस करने की बात करते हैं। बैलेंस अभी नहीं करेंगे हम इसको, बैलेंस में अगले वाले पोर्शन में समझाऊंगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, जिसको हम देखते हैं ना, खाली हमारे पास कोई मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अगर शुद्ध लैंग्वेज में बोलूँ मैं, हमारे पास अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और जब हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। होप सो समझ आ गया होगा। जैसे हमें पता है कि छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दो चार। आयरन का सिंबल होता है Fe, मैग्नीशियम का होता है Mg, आयरन का बता दिया मैंने, ठीक है। सिल्वर का होता है Ag, गोल्ड का होता है Au, और सोडियम का होता है Na, पोटासियम का होता है K, और कैल्शियम का होता है Ca। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक्सेट्रा करके लिख देना। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ चलता हूँ। अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बट यहाँ पे हमसे ये पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन के कितने पार्ट होते हैं, या केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के 4 टाइप्स होते हैं। थोड़ा ना मैप जैसा करवा देता हूँ मैं आपको ताकि हेल्पफुल रहे। केमिकल रिएक्शन के 4 पार्ट होते हैं। पहला है कॉम्बिनेशन,
ठीक है। दूसरा है डिकम्पोजिशन, सर्कल कर दिया। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, और चौथा है डीडी कर देता हूँ मैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 4 टाइप होते हैं हमारे पास। अगेन सुन लो, पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। बट अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। अब जो करवाऊँगा मैं इन चारों के मतलब एक एक दो दो एग्जाम्पल करवाऊँगा, और एक एक नंबर का पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। कॉम्बिनेशन को याद करने की ट्रिक ये है कि इसको मैंने ना ऐड करके याद करता हूँ मैं तो। ठीक है, ऐड करने का मतलब इसको ऐड और इसको सब्ट्रैक्ट करके याद करते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आपकी मैम बोलती होगी कि ना बी सेक्शन सी सेक्शन, या ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों कंबाइन हो जाओ, तो आप क्या करते हो, आप ऐड हो जाते हो। मतलब 10 बच्चे वहाँ के और 15 बच्चे यहाँ के, 25 स्टूडेंट्स हो जाते हैं और वो ऐड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक ही क्लास में बैठ जाते हैं जब टीचर्स नहीं आते हैं। तो याद करने की ट्रिक ये होगी कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा वाटर, H2O। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये चीज़ समझाऊंगा, अगर आप ऐसे लिख के आओगे ना तो टीचर आपको नंबर नहीं देगी। ठीक है, अगर आपके यूटी वगैरह में भी या प्री बोर्ड में भी आता है, इसको ना बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे H2 और O2 मिलके क्या बना, H2O। अब मुझे यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन 2 है, इसको कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं रिएक्टेंट, ये बताना भूल गया मैं। और इस वाले को कहते हैं प्रोडक्ट। वन शॉट वीडियो है तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शॉर्टकट में करवाऊँ, बट ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। अच्छा, रूल ये कहते हैं, केमिकल इक्वेशन का रूल ये होता है, केमिकल रिएक्शन का ये रूल होता है कि आपके पास जितने रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट में होते हैं। तो हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। क्या करोगे आप यहाँ पे इसके आगे 2 लगा दोगे। अब मल्टीप्लाई का रूल आपको पता है, अगर 2 हाइड्रोजन थे और 2 और मल्टीप्लाई हो गए तो कितने हो गए, 4। और ऑक्सीजन कितना है, इधर देखो मल्टीप्लाई में 2, बट ऑक्सीजन तो 2 हो गया, डन। बट हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। आप क्या करोगे, जैसे यहाँ 2 लगाया वैसे यहाँ 2 लगाया, खत्म। बस सिंपल है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक आयरन था और एक ऑक्सीजन था, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। बैलेंस ही नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 लगा दो, सिंपल सा। यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2 आयरन 2 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 आयरन 2 ऑक्सीजन, खत्म। इजी है ना। अब अगर इसको मैं इरेज करता हूँ, एक सेकंड आप नोट डाउन करो। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, मतलब डिकम्पोजिशन की। ठीक है, डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। डिकम्पोजिशन की बात करते हैं जो सेकंड वाला है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में मैंने माइनस क्यों लगाया, ध्यान से सुनना। जैसे यहाँ पे आयरन ऑक्साइड था तो अब इसको तोड़ा जाएगा। ठीक है, आयरन ऑक्साइड था, उसको तोड़ा जाएगा, 2Fe हो जाएगा ये, और O2 हो जाएगा ये। ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो माइनस हो गया। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स।
दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, किसमें, डिकम्पोजिशन में। ठीक है ना, आ रही बात समझ। एक और इसका फेमस एग्जांपल है Fe3O4 या Fe2O3। ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करोगे, वैसे यहाँ पे 2 और होता है, अगर इसको ब्रेक करोगे तो ये होगा 4Fe प्लस 3O2। अब मैंने कैसे बैलेंस किया देखो, मेरे को तो याद है, बट कुछ कुछ ना रिएक्शंस आपको भी याद करनी पड़ेगी। अभी मैं जाने से पहले, जब ये वीडियो में एंड करूँगा उससे पहले मैं आपको, जैसे मैंने शुरू में 4-5 मेटल के नाम करवा दिए थे, वैसे ही मैं और भी करवा दूंगा। ठीक है, Fe2O3, और अगर इसको देखोगे तो 4Fe और O3 3O2 में होगा। अगर हमने यहाँ देखा 2 2 4 बैलेंस है, 2 3 क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई में होता है। देखो एक रूल बताता हूँ, 2xy का मतलब होता है x2 और y2, मतलब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगर ये चीज़ याद रख ली तो फिर क्लियर है सब। ठीक है ना, अब आप इसको भी नोट डाउन करो, मैं फिर डिस्प्लेसमेंट वाला अगला वाला करवाता हूँ। अब हमारा थर्ड वाला रिएक्शन रह गया, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए छोटी सी बात है कि अगर इसका रूल याद रखना, A प्लस B इंटू सी, तो रिएक्ट कराओगे तो A जो होगा वो B की जगह पे चल जाएगा और AC बन जाएगा, और B जो है वो दूर अटक, मतलब कहीं भाग जाएगा। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, कॉपर जो होगा वो आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कॉपर क्या करेगा, आयरन पे अटैक कर देगा, क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्टिव है, मतलब इसको बोलेगा कि भाई तू जा। ठीक है ना, और ये क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, और आयरन जो है वो कहीं दूर हो जाएगा। ठीक है ना, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। AgSO4 प्लस कॉपर, कॉपर क्या करेगा, सिल्वर पे अटैक करेगा और सिल्वर को हटा देगा, क्योंकि सिल्वर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। आप मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हमें क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, और सिल्वर जो है, सिल्वर का मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि सिंबल जो होता है वो Ag होता है। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। अब आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको यही वाला मतलब इरेज करके अगला वाला चौथा जो पॉइंट है डबल डिस्प्लेसमेंट वो करवाऊंगा। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। ठीक है, DD करके, शॉर्ट फॉर्म टाइम बचाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे उसमें 3 चीज़ होती थी ना, एक रिएक्ट करता था, दूसरा भी करेगा। इसमें AgNO3 react with CuSO4, CO नहीं, H2SO4।
ठीक है, तो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ये जो सिल्वर है, अभी आप ना इसको भूल जाओ कि NO3 है। अगर ये NO3 नहीं होता तो सिल्वर किस पे अटैक करता, हाइड्रोजन पे। क्या बनता, ध्यान से देखिए, क्या बनता, AgSO4। कोई दिक्कत। और अब ये हाइड्रोजन जो था वो बेचारा बेसहारा रहता, ठीक है ना। अब NO3 इसके पास आ गया, H2NO3 हो गया। बट ऐसे नहीं काम चलेगा, ये 2 हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इसको HNO3 करना पड़ेगा। और ये 2 जो है वो यहाँ आगे आ जाएगा। H तो बैलेंस हो गया, बट NO3 के आगे भी तो 2 लग गया ना, तो 2NO3 हो गया ना ये। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लगाते हैं तो इस पे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये मामला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये डिसबैलेंस टाइप का हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके लिए अगर मैंने यहाँ लगाया तो SO4 को भी 2 लगाना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन को मुझे 4 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन को 4 करूँगा, इसको 4 करूँगा, इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो मैंने ये एग्जाम्पल जो बनाया है वो अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, ठीक है। खूब सो चीज़ें समझ आ रही होगी। ये वाला मैंने रैंडमली एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ और मैं अपनी तरफ से बना के लिखता हूँ कि ये XY है और ये PQ है, तो X क्या करेगा, X P के ऊपर अटैक करेगा और XQ बन जाएगा प्लस। अब P के ऊपर अटैक किया, P बेचारा बेसहारा, Y बेचारा, इसका भी जो बोल सकते हो कपल है वो छोड़ के चला गया, तो ये P और Y हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रूल बन गया हमारे पास, ठीक है ना। आप इसको बोल सकते हैं। बट मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि एक एक नंबर भी पूछा जाता है, तो आपको ना एग्जाम्पल दिए जाएंगे ऐसे जैसे मैंने अभी करवाए हैं, और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, एक नंबर में पूछा जाएगा आपसे। आप पहली दूसरी क्लास के बच्चे नहीं हो, चौथी पाँचवीं के बच्चे नहीं हो, जो आपसे बोला जाएगा कि इसके टाइप बताओ, या आपसे थ्योरी पूछी जाएगी। अब आप 10th क्लास के बच्चे हो और बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, 15+ हो, 15, 14, 16 ऐसे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ऐसा बोल दिया जाएगा कोड वर्ड में, अल्फ़ाबेट्स में पूछा जाएगा, ठीक है। या फिर आपसे कोड कोई भी चीज़ में पूछा जाएगा, चाहे या फिर आपके ऊपर रिएक्शन दे दी जाएगी और आपसे बोला जाएगा कि बताओ ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है, और आपने बतानी है कि ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है। एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आगे वाले टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट और रह गए खाली। एक का नाम है रेंसिडिटी और एक का नाम है कोरोजन। ये पूछा भी नहीं जाता, बट कहने का मतलब मैं पढ़ा देता हूँ, पेपर में नहीं पूछा जाता है वैसे ज़्यादातर। पहला टॉपिक है रेंसिडिटी, ठीक है, और दूसरा वाला है कोरोजन। ये रेंसिडिटी और कोरोजन क्या होता है भाई। रेंसिडिटी का मतलब होता है, एक सिंपल थ्योरी में आपने ना चिप्स वगैरह खाए हैं, चिप्स के एग्जांपल्स के थ्रू समझो आप। आपने चिप्स वगैरह खाए हैं तो उसके अंदर जो गैस फिल होती है ना, नाइट्रोजन वगैरह गैस यूज होती है, तो वो जो प्रोसीजर होता है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। देखो आपने चिप्स खाया है, आपने देखा कि इतना बड़ा चिप्स का पैकेट होता है, बट उसके अंदर ना चिप्स 4, 5, 10 ही होते हैं, बट उसके अंदर मोस्टली तो गैस ही होती है। तो वो गैस जो होती है ना वो इसलिए होती है ताकि उसको लंबे टाइम तक सिक्योर किया जाए, ठीक है, ताकि उसको लंबे समय तक सिक्योर किया जाए और लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। कोई भी कंपनी का चिप्स हो जाता है इसलिए। तो ये जो प्रोसीजर होता है उसमें हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम ऑयल, गैसेस इनका यूज़ करते हैं ताकि जो फूड होता है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए चिप्स के अंदर जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है ताकि उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाए, ठीक है। 2, 3, 4, 6 महीना अगर आप उसको बाहर रखोगे ना और उसमें गैस का यूज़ नहीं करोगे, या आपने देखा होगा मम्मी पिकल्स वगैरह बनाती है तो ऑयल वगैरह ऐड ऑन करती है ताकि आज का अचार 2 साल तक भी चल जाए या 1, 1.5 साल तक भी चल जाए, और इसलिए करती है फॉर देयर फ्यूचरिस्टिक पर्पस।
आगे उनको पिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ सकता है खाने वगैरह में, है ना। तो इसलिए ये होता है ताकि उसका इस्तेमाल हम कर सकें खाने वगैरह में फ्यूचर में, ठीक है, कोई मेहमान वगैरह है तो उसके लिए। तो रेंसिडिटी अगर एक थ्योरी पूछूँ तो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम फूड की लाइफ टाइम को बढ़ा देते हैं, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसमें नाइट्रोजन गैस ऐड ऑन करके या फिर उसमें कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ करके, ठीक है, वो रेंसिडिटी कहलाता है। बट कोरोजन क्या है? कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल के ऊपर, सुन लीजिए, आयरन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल के ऊपर एक थिन लेयर जम जाती है जो उसकी लस्टर को, यहाँ नहीं लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, जो उसके लस्टर को, लस्टर का मतलब होता है साइन को, ठीक है, और उसकी लाइफ टाइम को डिक्रीज कर देता है, उसकी चमक को और उसकी क्वालिटी और लाइफ टाइम को डिक्रीज कर देता है। बट कोई भी मेटल हो सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम, कोई भी, बट जब ये लोहे में लगता है ना तो उसको हम पता है क्या कहते हैं? रस्टिंग। इसीलिए इसको रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी लेयर जम सकती है। अब वो लेयर, कोरोजन के ऊपर कोई भी लेयर जम सकती है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो चाहे वो वाटर की हो, ठीक है, जिसके कारण उसकी शाइनिंग सरफेस या लाइफ टाइम कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। और जब लोहे में ऐसा होता है तो उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, अदर मेटल में जब होता है तो उसको कोरोजन कहते हैं। क्लियर? डन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक चीज बोलना, बताना अभी मैं भूल गया, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो ये आपका, ठीक है, ये जो आपका कोरोजन होता है उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो पहली चीज हो गई ऑयलिंग बोल दो, ऑयल वगैरह रगड़ के, और पॉलिशिंग बोल दो, ठीक है, और पेंट, पेंट वगैरह, या फिर गैल्वेनाइजिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा मेटल होता है वो नए जैसा चमकने लग जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं जिनसे हम कोरोजन से बचा सकते हैं। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है और चैप्टर 3 में भी है, आप पढ़ना ज़रूर, चैप्टर 3 में है वो, मेटल एंड नॉन मेटल में। ये आपने कुतुब मीनार का ना पिलर देखा होगा, ठीक है। तो वो जो पिलर है, कुतुब मीनार के पास एक पिलर है आयरन का, वो अभी तक उसमें कोरोजन नहीं लगा या रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं हुई। हालांकि वो अब से नहीं, आज से कई साल पहले, 200 साल, लगभग 200 साल, या जब से वो मॉन्यूमेंट बनी है तब से ही है वो। बट अभी तक उसमें क्या हुआ है, अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है, इसका मतलब उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ आ गई होगी। तो हम यहीं पे वीडियो फिनिश करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और मेरे को कमेंट में लिखिए कि आपको अगले कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, 9th या 10th क्लास की। तो मैं उसके रिगार्डिंग थोड़ी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एंड करते हैं वीडियो को।